दूसरी सी बात में जाके इसराइल देश बनाता है और बाद फिर इसराइल जीत जाता है और अरब देश आ जाता है। हिटलर हिटलर को तो आप सभी जानते हैं, एक शासक था जो कि बहुत ही क्रूर था, जो जूसेस पर अत्याचार करते थे। ये जूसेस की बात में जाके इसराइल देश बनाता है और बाद ये फिलिस्तीन में एंटर करके अपना इसराइल देश अलग से क्रिएट करते हैं। तो आप इस जूसेस नाम को याद रखिएगा कि ये आगे सब लोग बहुत बार यूज करने वाला हूँ। अपने नहीं मानते हैं और हम पर अत्याचार हो रहा है, तो वो बोलते हैं कि अगर हमें सुकून से रहना है तो हमें अपना अलग से देश क्रिएट करना ही होगा, इसलिए वो फिलिस्तीन में जाते हैं। 1881 में वो जाके वहाँ पे रहने लगते हैं। फिलिस्तीन में रहने के फिलिस्तीन के सिवाय कोई देश नहीं था जहाँ पर सिर्फ की फिलिस्तीन का राज था और कुछ ब्रिटिशर भी ये दावा करते हैं कि यूसुफ को अपना एक देश मिलना चाहिए। सन 1881 में जो जूसेस थे वो फिलिस्तीन में जाकर रहने लगते हैं। अब याद रखिएगा, फिलिस्तीन में पहले कोई भी एक देश नहीं था, सिर्फ फिलिस्तीन ही एक देश था। ना कोई गाजा था, ना कोई वेस्ट बैंक था, ना कोई गाजा या कुछ भी इसराइल के कोई देश नहीं था, सिर्फ फिलिस्तीन के सिवा। और वहाँ पे जो जाके रहने लगे, अब बात आती है कि फिलिस्तीन को ही क्यों चुना जाता है वहाँ पे रहने के। फिलिस्तीन बहुत ही एक पवित्र जगह थी और वहाँ पर बहुत खाली जगह थी, इसलिए जूसेस थे वहाँ पर जाकर रहने लगते हैं। अब वहाँ पर जाकर रहने के बाद ये बात समझने की है कि जब फिलिस्तीन था तो ना कोई इसराइल था, ना कोई गाजा और कुछ भी नहीं था। जो आज ये इसराइल फिलिस्तीन के नाक में दम कर रहा है, ये पहले था ही नहीं। दूर दूर तक मैप में इसका कोई वास्ता भी नहीं था। आज ये इसराइल यहाँ पर क्रिएट हो गया और बोल रहा है कि हमारा ये देश है, जबकि आज से कई साल पहले यहाँ पे इसका कोई। अब ज्यादातर जूसेस थे जो जर्मनी में रहते थे, और जब हिटलर का अत्याचार होना तो वो भाग भाग कर कई अमेरिका जाते हैं, तो कई जर्मनी में रह जाते हैं, कई फिलिस्तीन में आते हैं। फिलिस्तीन में क्या होता है कि वहाँ पर पहले उस टाइम में जब इसराइल आता है तो वहाँ पर ब्रिटिश का राज होता था, तो ब्रिटिश बोलते हैं कि इनको आने दो, तो वो आते रहते हैं और एक बार के लिए उनको मना कर दिया जाता है। अब मत 8 जुलाई 1948 को जूसेस जब वहाँ पर रहने लगते हैं तो ब्रिटिश हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि हम तो यहाँ से जा रहे हैं, फिलिस्तीन को अगर अपना देश बनाना तो बनाए, अगर इसराइल को अपना देश बनाना है तो बनाए, हम तो यहाँ से जा रहे हैं। और वो वहां से निकल जाते हैं। यहाँ पे जन्म होता है इसराइल का 1948 में। अब 1948 में जूसेस है जो वहाँ फिलिस्तीन में रहने लगते हैं। अब ये बात अरब देश को बिल्कुल भी हजम नहीं होती है। अरब देश मक्का मदीने के बाद दूसरी जगह है मस्जिद जो अक्सा थी। मस्जिद जो अक्सा होती है वो मुसलमानों के लिए मक्का मदीने के बाद दूसरी सबसे पवित्र जगह होती है। तो 1948 में अरब देश होते हैं जो इसराइल के खिलाफ फिर चिढ़ जाते हैं। अरब देश 5 होते हैं और इसराइल सिर्फ एक देश, वो भी छोटा सा। इसराइल ने कहा कि आज हम अगर नहीं लड़े तो हमें ना रहने के लिए जिंदगी मिलेगी, ना खाने के लिए खाना, तो हमें इनसे लड़ना ही होगा। और बात यह होती है कि वो उनसे लड़ते हैं और वो जीत भी जाते हैं। तो इतना सब छोटा सा देश वो उनसे लड़ने लगते हैं और वो जीत भी जाता है। अब 1949 में एक और युद्ध होता है, जिसमें वही अरब देश और वही इसराइल देश दोनों के बीच में युद्ध होने लगता है। तो अरब देश फिर से हार जाते हैं और इसराइल जीत जाता है। और जब इसराइल जीतता है तो सारों के सारे जो फिलिस्तीन के एरिया के बचे कुछ सारों के सारे कब्जा कर लिया जाता है, लगभग एरिया का। उसके बाद में 1967 में एक और युद्ध होता है, जिसके अंदर फिर इसराइल जीत जाता है और अरब देश आ जाता है। बाकी के जो कुछ एरिया बचे थे उन पर भी कब्जा कर लिया। 1979 में इजिप्ट सबसे पहले ये स्वीकार कर लेता है कि इसराइल का खुद का एक देश है। और वहां पे जब दोनों इजिप्ट ये बात बोलता है तो इसराइल के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे वो इजिप्ट के साथ समझौता कर लेते हैं। जो इसराइल ने युद्ध के समय इजिप्ट पर कब्जा किया था वो भी उनके लिए छोड़ दिया जाता है और दोनों देशों के बीच में अच्छे। अब बात आती है 1987 की। 1987 के अंदर जो फिलिस्तीन के कुछ कट्टरवादी लोग थे वो हमास ग्रुप को बनाते हैं। यहाँ पे जन्म होता है हमास का, और हमास होता है जो उनके लिए लड़ाई करता है, हमास ग्रुप को जन्म देता है। सन 2006 में हमास और सामने की जो पार्टी होती है PLO, फतेह ग्रुप होता है उसका नाम, इन दोनों के बीच में वोटिंग होती है और उस वोटिंग के अंदर हमास जीत जाता है। हालांकि वो अच्छी सीटों से नहीं जीता है, जहाँ पर 132 सीट थी उसमें तो 72 सीट वो ले जाता है और वो जीत जाते हैं। अब बात होती है उन दोनों की ग्रुप की। अब दोनों के सपोर्टर्स आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ने के बाद जब कुछ इस बात का निष्कर्ष नहीं निकलता है तो आधा एरिया हमास को मिल जाता है, आधा एरिया और सामने ओपोजिशन लीडर फतेह को मिल जाता है। अब जो गाजा था उस पर तो राज होता है हमास का, और बाकी का जो फिलिस्तीन होता है उस पर फतेह का। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो पर अगला पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।